नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि मैं अभी भी कोविड से रिकवरी कर ही रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी जो ज्योमेट्री का हमारी क्लासेस थी वो भी कंटिन्यू हो जाएं, और जो बच्चे ज्योमेट्री देख रहे हैं, जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा रखा है। 800-900 वीडियो है, कंप्लीट कंप्लीट कोर्सेज पढ़ा रखे हैं। ए टू जेड क्वांट बैच 2017 का पुराना वाला बैच, और 88 डेज वीडियोज का मेंस का एक बैच सीधे डाला हुआ है। इन सब के अलावा मैं अन अकेडमी पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस लेता हूँ महीने में 30-30 घंटे, जो कि मैंने पिछले 2-3 सालों में 400-500 घंटे फ्री क्लासेस लिए हैं। कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ाए, प्रैक्टिस कराइए। आप वो भी देख सकते हैं। उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, मेरी प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो वो सब क्लासेस का फायदा उठाते रहिए। और बाकी मैंने अभी लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर ही दिया है ए टू जेड क्वांट 2.0 में, उसमें भी आप आए, आपका स्वागत है। और आप देखें कि किस किस नए नए तरीके से हम नए नए सवालों को कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी आपसे और मिलते रहेंगे जब तक आप ये ज्योमेट्री एंजॉय करिए। और जल्दी फिर लाइव भी पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं अभी तो, क्योंकि ये 4-5 वीडियो में ये बात मैं बोलूंगा तो किसी दिन पढ़ रहे होंगे और किसी दिन नहीं पढ़ रहे होंगे, इसलिए सब कुछ मैंने बता दिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। ये सवाल बहुत लेंथी हो रहा है। एक सवाल पूछा एक बच्चे ने, जब तक ये कर लेते हैं फिर आप हेडिंग लगा लीजिएगा ट्रेपेजियम। ये कह रहे हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एबी और एडी का अनुपात 2:1 है। एक एंगल इसका 60 है। तो ये कह रहे हैं कि विकर्ण किस अनुपात में, डायगोनल का रेशियो पूछ रहा है। डायगोनल का रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा? टू रेशियो 1 के बाद लिखा हुआ है एक एंगल 60 है। ये कह रहे हैं कि ये एंगल 60 है और ये 2:1 है। ए बी कितना है? ये 2, ये 1 है। ए बी सी डी। आपसे डायगोनल का रेशियो पूछ रहे हैं, क्या हो? आप बता सकते हैं क्या? अरे हंस रहे हैं आप। कॉस रूल लगा के डायगोनल निकल आएगा, बिल्कुल। और मैं ये करूँ कि जैसे ये 1 है तो ये 1/2 होगी, हो गया नहीं? अगर ये 1/2 है तो ये 3/2 होगी, 3/2 होगी। अच्छा, ये √3/2 है तो ये पाइथागोरस से नहीं आ जाएगा बीडी? तो बीडी कितना आ जाएगा? 3/4 प्लस 9/4, यानी कि √3 आ गया। और यहाँ हम ये भी तो कह सकते थे, अगर ये √3 आ रहा है, हम ये भी कह सकते थे, हमें ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ती मुझे लगता है, कि अगर ये 2 है और ये 1 है और ये 60 है तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये एंगल 90 हो, और ये 90 ये 60 है तो ये डायगोनल √3 आ गया। आ जाएगा नहीं? बस आप दूसरा डायगोनल निकालना चाहो तो दूसरा डायगोनल भी निकाल सकता है, वो भी आ जाएगा दूसरा डायगोनल भी। नहीं, अब तो ये भी लगा सकते हैं ना, हमें ये पता है ट्वाइस ऑफ दोनों भुजाओं का स्क्वायर 1 + 4 बराबर एक डायगोनल 3 प्लस दूसरे का स्क्वायर सी ए का स्क्वायर। तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, 2-3 बार कॉस वॉस की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, आसान सवाल है। ठीक है, चलिए आप हेडिंग लगाइए ट्रेपेजियम।
और ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पढ़ेंगे आज की क्लास में, बस दो ही चीजें। रख लीजिए अभी, रख लीजिए अभी, मन नहीं है कुछ पढ़ने का, ठीक है। लिखें ट्रेपेजियम, दोनों एक साथ ही बता देता हूँ, फिर एक साथ ही सवाल करेंगे, मजा भी आएगा, ठीक है। ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की पहले एक बार थ्योरी बता देता हूँ, फिर सवाल करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है ट्रेपेजियम को हिंदी में कहते हैं समलम, समलम चतुर्भुज। एक पहलवान और एक कमजोर ने मिलकर जब रेक्टेंगल को लात मारी तो क्या बन गया? ट्रेपेजियम। दोनों ने अलग अलग तरफ से, ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। अगर ये इसकी हाइट है h, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस सी डी इंटू इनके बीच की दूरी यानी कि हाइट h। अच्छा, सबसे पहली कंडीशन कि भाई एंगल ए प्लस एंगल डी अगर ये लाइन पैरेलल है, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश होगा। ए बी, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, और कुछ नहीं होता इसमें, कोई डायगोनल बराबर नहीं होंगे। डायगोनल ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, डू नॉट बाइसेक्ट, ना ही एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, डू नॉट बाइसेक्ट, ना ही एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। तो आप बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर हो जाएगा ओ सी डी के, और यहां से मैं लिख पाऊंगा ओ ए इंटू ओ बी ओ डी बराबर ओ बी इंटू ओ सी। ये आपको ऐसे डायरेक्ट याद रखना है कि इधर इधर के मल्टीप्लीकेशन, डायगोनल के जो इधर इधर के भाग हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ठीक है, इतनी सी बात लिख ली। और क्या क्या बात काम की है कि डायगोनल के स्क्वायर का सम ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल के स्क्वायर का सम बराबर होता है जो भुजाएं पैरेलल नहीं है, जैसे एडी और बीसी, तो एडी का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, और जो पैरेलल है वो ट्वाइस के साथ 2ab इंटू सी डी। ये भी कोसाइन रूल से ही आता है, प्रूफ नहीं बता रहा, आप निकाल सकते हैं, कोसाइन रूल का ही नतीजा है, ठीक है। इतनी सी बात लिख ली। तो जो ट्राइंगल ओसीडी और ओएबी हैं, ओसीडी और ओएबी, इनके एरिया का अनुपात क्या होगा? इनकी भुजाओं का स्क्वायर, सीडी स्क्वायर और एबी स्क्वायर, ठीक है। लिख लिया इतना, आगे बढ़े।
देखिए मिड पॉइंट सेगमेंट क्या होता है? मिड पॉइंट सेगमेंट मध्य बिंदु रेखाखंड। जैसे ये एक ट्रेपेजियम है, ये इसका मिड पॉइंट सेगमेंट, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट सेगमेंट क्या होता है? एक्स वाई बराबर होता है हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। ये बात आप लिख लेना कि एक्स ए डी का मध्य बिंदु है और बाई बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। कैसे? देखो ये क्या है? पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन होगी, नहीं भी है तो मान लो हमने खींची है पैरेलल लाइन, ठीक है। मैंने तो ये कम ही खींच दिया यहाँ से, तो ये पैरेलल लाइन है, तो मैं बोलूंगा कि ये हाफ ऑफ ए बी होगी इस हिसाब से, और इसको भी मिड पॉइंट पे काटेगी। अब ये मिड पॉइंट है, पैरेलल लाइन खींचूंगा, इसको भी मिड पॉइंट पे काटेगी, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये हाफ ऑफ सी डी होगा। तो मिला के कितना आ जाएगा? हाफ ए बी प्लस सी डी आ जाएगा नहीं? इसके बाद लिखेंगे इसके बाद लिख लीजिए आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम आइसोसेल्स ट्रेपेजियम समद्विबाहु समलम। क्या होगा? समद्विबाहु समलम। इसको दोनों तरफ से बढ़िया लात बढ़िया समान, घर वालों की तरफ से भी और उधर से भी, सीधा अब ये ट्रेपेजियम बना है। ए बी पैरेलल भी होगी सी डी के, और ए डी बराबर होगा बी सी के, ठीक है। एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी, बराबर 180। ज्यादा नॉलेज है तुम्हें? अब आपको बताएगी डी किसके बराबर है? सी के, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, ये भी 180 आ गया, बराबर एंगल बी प्लस एंगल डी। तो ये 180 आने का मतलब क्या हो गया कि ये साइक्लिक ट्रेपेजियम भी होगा, साइक्लिक क्वाड्रेटल भी होगा। तो आप ये बात लिख लो कि जो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होता है आई वो साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है CQ, साइक्लिक क्वाड्रेटल, चक्रीय चतुर्भुज। लेकिन इसका वाइस वर्सा होना जरूरी नहीं है, वाइस वर्सा नॉट ट्रू। आप ये कहो कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रेटल है तो वो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होगा, नहीं। लेकिन अगर आप कहो कि CT है यानी साइक्लिक ट्रेपेजियम है, सर्किल के अंदर अगर ट्रेपेजियम बना है तो वो फिर गारंटेड आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होगा। ये वाइस वर्सा है।
ये बात पता होनी चाहिए। एरिया इसका भी वैसे ही निकलेगा, ओ ए इंटू ओ बी, इसमें भी सेम होगा सब कुछ। और क्या क्या बातें अलग होंगी वो बता देते हैं, इतना लिख लीजिए पहले। लिख लिया इतना। क्या हुआ, किस टॉपिक पे बात हो रही है भाई? हाँ आप बताओ जी भाई साहब, अभी क्लियर हो गया ना? ये सीटी था साइक्लिक, चक्रीय समलम। चक्रीय समलम का मतलब एक सर्किल के अंदर अगर समलम बना दें तो वो आइसोसेल्स होगा, और बहुत बार ऐसे बनाएगा और आपको नहीं पता चलेगा, आप बराबर नहीं कर पाएंगे, देखिएगा। ठीक है, अब इसके जो डायगोनल है ओ पे कट करेंगे, ये पार्ट बराबर होते हैं दोनों, ये बराबर होते हैं। होगा वही अभी भी, ओ ए इंटू ओ डी बराबर होगा ओ सी इंटू ओ डी, लेकिन बराबर है तो और भी निष्कर्ष आ सकते हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो, इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओ ए इंटू ओ सी बराबर होगा ओ बी इंटू ओ डी, तो ये भी सही होगा क्योंकि बराबर है ना, बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी अगर मिड पॉइंट सेगमेंट की बात करें एक्स वाई की, तो एक्स वाई यहाँ पे भी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी, इतना लिख लीजिए। ये चीज अब मैं मिटा रहा हूं बस इतनी सी, बाकी कुछ नहीं। आपको पता है डायगोनल इसके बराबर होते हैं, ए सी बराबर बी डी होगा। अब डायगोनल बराबर होंगे तो डायगोनल का जब सम करूंगा तो 2ac स्क्वायर आएगा, और जो पैरेलल साइड नहीं है वो भी बराबर होती है तो 2ad स्क्वायर आएगा, और प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू सी डी, तो 2 से सारे 2 कट जाएंगे। डायगोनल का स्क्वायर नॉन पैरेलल साइड का स्क्वायर बराबर पैरेलल साइड्स का मल्टीप्लीकेशन, ये आपको याद रखना है। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम को हमारी स्थिति में कोशिश करते हैं कि वो रेक्टेंगल बन जाए, और उससे सवाल आसान हो जाता है, अभी बनाएंगे भी आपके सामने। ठीक है, उससे पहले कुछ और बातें लिखेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। ये भाई साहब हेडफोन आपका है गले में जो डाला हुआ है आपने? सैमसंग का, आपका नहीं है। भाई आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनका तो है ही नहीं, सैमसंग का है। हैं? देखें, इसके बाद जैसे अगर आपने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया आपने, तो ये एच, ये एच होगा, तो ये अगर एम है और ये एन, तो ए एम बराबर बी एन होगा, और ऊपर से ए एम डी का एरिया, ए एम डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ए एम बी और सी एन बी का एरिया भी बराबर होगा। एरिया भी बराबर होगा तो हम क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल छुटा के और उल्टा करके इधर चिपका देते हैं, तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। ये सबसे सही तरीका होता है, अभी करेंगे। उससे पहले कुछ और खूबसूरत खूबसूरत से सवाल।
एक छोटा सा सवाल लिख लीजिए। छः होगा, 7। इसमें लिख लेना कि x लेस देन 9 है, ब्रैकेट में लिख देना x लेस देन 9 है। और मैं ये कह रहा हूं आपसे, मान लेते हैं अभी तो ऐसे डायगोनल का स्क्वायर पूछ लिया, इस सवाल में डायगोनल का स्क्वायर ना पूछ के ऐसे पूछ लेता, जैसे कि AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB इंटू CD। इसका मतलब भी क्या है कि क्या पूछ रहा है, डायगोनल का स्क्वायर पूछ रहा है, लेकिन ये मुश्किल हो जाता निकालना, वही कर पाता जिसको सवाल का उत्तर पता होता। कितना आ रहा, 40। ओडी नहीं पता चला आपको, ज्यादा नॉलेज हो गई है, ये लो ओडी। एडी पैरेलल है बीसी के, ए बी सी। पूरा सवाल तो पढ़ लिया करो, 8 आ रहा है, मुंह खोला तपाक से उत्तर बोल दिया। पूछा कुछ और होगा, निकाल कुछ और देंगे। ऑप्शन में मैच नहीं करता तो अलग से लिखा देते पहले तो OMR पे, अब तो इसीलिए OMR का सिस्टम खत्म कर दिया। कह रहे हमारा उत्तर इन चारों में नहीं है, कृपया इसे मान्यता प्रदान करें। बहुत बढ़िया भाई साहब, जिस हिसाब से आपके गणित की वृद्धि हो रही है। लेकिन यार आपने मेरी बात को इतना सीरियस ले लिया, इन्होंने वो कहाँ गए ये भाई साहब। मैंने कहा ना जॉब छोड़ के आप क्यों आ गए, रेलवे अच्छा था ये वो। अब कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं सही में गलत कर रहा हूं। अरे नहीं भाई, जो कर लिया, जो डिसीजन ले लिया लाइफ में ले लिया, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं है, लेकिन उसको सही बनाना है। समझ रहे हो, फिर अफसोस नहीं होगा कभी। डिसीजन कोई भी हो जाए, गलत भी हो सकता है सही भी, उसको सही बनाया जा सकता है। लेकिन तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 3x माइनस 19 और बराबर x माइनस 5, x माइनस 3। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72। x के दो मान आ जाएंगे, एक 8 और एक 9। अब x 9 से छोटा है तो x को 8 लेना पड़ेगा। अगर मैंने x 8 लिया तो डायगोनल AC कितना होगा, 8, और डायगोनल BD कितना होगा, 3। तो ये हो गया 8 से 24 में से 19 गए 5, ये भी 8 है। तो ये कैसा ट्राइंगल आ गया, आइसोसेलेस। तो अब क्या होगा, तब तो यहाँ पे और अच्छे तरीके से लिख सकता था वो, AD स्क्वायर प्लस AB इंटू CD बताओ बस, तो वो सीधे 64 हो जाते। तो इस तरीके से काफी सारे सवाल बन सकते हैं। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कितना होगा, यही पूछा था भाई साहब, आप पता नहीं क्या कर रहे थे।
एक्स फाइंड कर दिया। एक्स से तो आपका प्रेम अभी भी है ना, दिक्कत ये है। एक बहुत प्यारा सा सवाल मीन्स 2017 में आया था, ये हटा दें, नोट कर लिया। देखिए सवाल समझा देता हूँ हिंदी में। ABCD एक ट्रेपेजियम है और AB और CD पैरेलल है एक दूसरे के। AB 6 है, CD 18 है, BC 8, AD 12 है। एक और रेखा है जो AB को डिवाइड करती है, एक रेखा और है पैरेलल है AB के, डिवाइड करती है ट्रेपेजियम को दो भागों में जिनका पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। BC को E पर कट करते, AD को F पर। BE अपॉन AC बराबर AF अपॉन FD पूछा है, क्या होगा? चित्र बना देता हूं मैं। ABCD एक ट्रेपेजियम है, कौन सी भुजा बड़ी है भाई? AB और CD यार पैरेलल है ना, CD नीचे, AB यही है। एक रेखा इसके पैरेलल और खींचती। हाँ हाँ अभी मैं भी बता दूंगा, रुक जाओ। क्या क्या नाम दिए इनके? AD को कहां पे कट करती है? F पे। और BC को E पे कट करती है, ठीक है। इसे चला ही लेते हैं थोड़ा। CD कितनी है? 18, AB 6, BC 8, 12। अच्छा आपसे क्या पूछा है सवाल में? BE अपॉन EC बराबर AF अपॉन। अच्छा आप में से कितने लोग जानते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूं BE प्लस AF बटे EC प्लस FD? लिख सकता हूं या नहीं बताओ? लिख सकता हूं बेटा? कैसे लिखा मैंने ये? हाँ जोड़ दे, प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी लगा दी कि जोड़ के भी बराबर होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अच्छा आप एक बात मुझे बताइए कि इस पूरे का जोड़ कितना है? इस पूरे का मैं अगर आपसे कहूं कि BE प्लस AF
प्लस EC प्लस FD। आप बोलेंगे 12 और 8 इसका जोड़ है जी 20। बोलो है या नहीं? जोड़ 20 है इसका। अब एक चीज और मुझे आप बताओ, जब मैं इन दोनों का पेरीमीटर निकालने की बात कर रहा हूं, इन दोनों का पेरीमीटर निकालने की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी ये वाली भुजा 12 कम है, यानी कि इसकी इन दोनों भुजाओं को 12 ज्यादा होना पड़ेगा, यानी दिस विल बी और दिस विल बी ग्रेटर देन 12। बोलो ये बात सही है कि नहीं? भाई ये दोनों 12 ज्यादा होंगी तभी ऐसा हो सकता है कि पेरीमीटर इक्वल हो, क्योंकि एक भुजा का अंतर 12 है। तो मैनेज कैसे होगा पेरीमीटर में? ये वाली तो कॉमन है, ये तो कॉमन है दोनों में पेरीमीटर में, ये 12 कम है तो इनको 12 ज्यादा होना पड़ेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं 20 को कैसे ब्रेक करूं, 20 को कैसे ब्रेक करूं कि ये 12 ज्यादा हो? तो आप बोलेंगे 12 अलग कर लो, बचा 8, तो इसको 4 दे दो और इसको 16। बोलो सही है। अब इन दोनों का सम कितना है? 20। अंतर कितना है? 12। यही लाना था, यानी कि B प्लस AF का मान 16 है और इसका कितना है? 4। 4 चौक 16। ये उत्तर। सबसे देखिए, अगर कम टाइम में सवाल को करना है तो यही तरीका है। बोलो बोलो, कोई दोस्त बोलेगा आगे? एनी का? हाँ, तरीके बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा एक ही तरीका, और भी बहुत सारे तमाम तरीके हैं सवाल को करने। ये वाली बात देखिए, मैंने पहले तो ये आप मुझे बताइए कि इन दोनों का पेरीमीटर है बराबर, इन दोनों का, इसका और इसका, जिसमें एक भुजा है कॉमन, यानी बाकी की 3 भुजाओं का जोड़ बराबर होना चाहिए नहीं। लेकिन ये वाली भुजा 6 कम है और ये 18 है, 12 ज्यादा है, तो इसकी जो बची हुई 2 भुजाएं ये 12 ज्यादा होंगी, तभी तो पेरीमीटर इक्वल हो सकता है, नहीं तो नहीं। इतनी सी तो बात समझ में आती है मौके, या इसको भी कैलकुलेशन करके समझाऊं ना? इस परसेप्शन नहीं आ रही बात समझ? आ गई? ये देखो बेटा, ये 18 है और ये 6, 12 कम, इट मीन्स कि ये 12 ज्यादा होगी या नहीं? अब इसका हमें सम पता है, इन चारों का हमें सम पता है 20, और वो 12 ज्यादा है, तो हमने 16 और 4 में बांट दिया। कोई बात नहीं, देखिए अगर समझ में नहीं आए तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, कभी ना कभी जरूर आएगा। हाँ जी, हाँ। मिड पॉइंट नहीं है ना बेटा, ये मिड पॉइंट किसने बोला तुम्हें? तुम कौन सी दुनिया में हो? पिछली क्लास में तो तुम सही बात कर रहे थे, एक बात भी बताई थी तुमने, आज क्या हुआ तुम्हें? समझ गए ना? गलती मत करो, मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट पे करने का मन है तुम्हारा? एक सवाल लो, ये बच्चा भी क्या याद रखेगा, इसके मन मौजी सवाल हो रहे हैं। ABCD और ये XY मिड पॉइंट है, और AB और CD का जो अनुपात है लल्ला, वो दिया हुआ है 7:4। तो आपसे दोनों ट्रेपेजियम के एरिया का अनुपात पूछ रहा है। दोनों ट्रेपेजियम के, दोनों कौन कौन से? 3 है वैसे तो टोटल, 1, इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया का अनुपात पूछ रहा है। आप यार सीरियसली किंग हो, एक कांगे भाई साहब, चीकू साहब, अरे यार ऐसे आप बुरा मान गए क्या यार? ऐसे तारीफ कर रहे यार आप। झोला कहां से लिया इतना छोटा?
इसमें तो कॉपी कॉपी आ पाती होगी, डायरी डायरी। मेकअप का सामान वगैरह तो नहीं आता होगा। इसका एक बड़ा बड़ा वर्जन भी आता है, मैंने सुना है। ये 200 का है, वो 300 का आता है। 100 रुपये और डालने थे आपको। आपसे हो गया जी सवाल ये? आपसे देखो एक बात बताओ, अगर ये मिड पॉइंट है दोनों, हमने ये मिड पॉइंट बताए हैं कि नहीं? मिड पॉइंट नहीं बताया 100 भाई? पहले ही बोले हैं कि मिड पॉइंट पे सवाल पूछ रहा हूँ, अल्लाह ने कहा जब भी। कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर ये मिड पॉइंट पे सवाल है तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी भाई, हाइट सेम होगी। इन दोनों की हाइट सेम हो गई। अगर इन दोनों की हाइट सेम हो गई तो जो एरिया है इनका वो सिर्फ सम ऑफ पैरेलल साइड्स पे डिपेंड करेगा। एक्स वाई बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स पे डिपेंड करेगा, हाफ भी कट जाएगा, हाइट भी। अच्छा ये 7 4 है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 14 और 8, ताकि ये बीच में कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो ऊपर वाले की पैरेलल साइड 11 + 8 और नीचे वाले की पैरेलल साइड 11 + 14, तो 19/25 यही आ रहा है। तो बस खत्म बात। ऐसा सवाल भी कभी आ सकता है। डरना नहीं है आपने, डर गया सो मर गया। वाह 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 वाह, यही तो अंदाज है आपका जो दिल छू लेता है हमारा। रियली यू आर किंग ऑफ, क्या क्या बोलेंगे। चलिए एक बड़ा सुंदर सवाल पूछ रहे हैं, एक बार जरूर बताइएगा कि ये सवाल हम पढ़ा चुके हैं नहीं, आइडिया नहीं है हमें, लेकिन सवाल बहुत सुंदर है। इसकी जो ब्यूटी है वो बेसिकली ऋषिकेश और हरिद्वार से ली गई है, नेचर ब्यूटी। ये करा दिया क्या हमने? ये सवाल नहीं कराया तो बस, जो इस सवाल को सबसे जल्दी करेगा, सबसे कम समय में करेगा, उसकी पीठ थपथपाएंगे हम डायरेक्टली। इससे ज्यादा वो उम्मीदें ना रखे। क्या हुआ चीकू जी, आप फेल हो गए? उम्मीद नहीं थी यार। है 16 + 8√5। वाह, ये ऑप्शन से अलग हटके जा रही हैं। ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हटा लेना, केवल सेंटीमीटर लिखा रहने देना। मिस्टर सचिन फ्रॉम पल्सर नहीं हो जी, मुझे भी नहीं पता उत्तर, तो मेरे लिए भी आसान नहीं है सवाल को करना। चलिए मैं बताना शुरू करूं, पक्का देख लो। परसेप्शन हुआ। त्रिपाठी जी हुआ। बहुत नाम बदलने का शौक है।
शूडोनेम, ये कौन सा होता है वैसे, चलो बता देना कभी। शूडो सुना नहीं, सूडो होता है, लूडो तो सुना था हमने। अरे तुक्का मार रहे हो तुम। चलो बहुत बढ़िया बात है अगर निकाल दिया। देखो बी एक्स कितना है और एक्स मिड पॉइंट है नहीं, तो ये कितना होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये भी 8। अच्छा अगर मैं यहां से ये मिड पॉइंट मिला दूं इसका, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट है, तो ये 8 है तो ये 4 होगी। बस यही इसमें मेन था और कुछ नहीं था। हो गया अब तो सवाल। अगर आपने ये एक्स वाई 4 निकाल दी तो आपको पता है कि भैया ये BC प्लस AD का आधा होती है, तो BC प्लस AD कितना आ गया, 8। 8 दिया 24। सोचो इतनी छोटी सी बात थी जो आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रही थी। आप ना अपना माउस ठीक कराओ, इसके लेफ्ट और राइट क्लिक होगी खराब, बीच वाला पहिया घूम रहा है बस। हाँ कुछ था ही नहीं सवाल में बताने के लिए। देखो ठीक है, ये 4 ये 4, तो ये पूरी 8 क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेज। अब मिड पॉइंट से मिलाया इसको, पैरेलल लाइन खींचिए तो ये भी मिड पॉइंट होगा। आपको पता है ये मिड पॉइंट हुआ तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम ये पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे अभी मेंस वाले, तो कि अगर ये मिड पॉइंट है तो इस पे आ चुकी, कई बार बीच में बता चुका हूं, तो ये बराबर होती है। तो ये 8 है तो ये 4 हो जाएगी। अगर ये 4 हो गई तो ये इन दोनों का औसत होती है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 8। 8 या 24। क्या यार आपने ऐसे दिल जला गया यार आप। हाँ वही ना, यही भैया ये कि मिड पॉइंट है तो ये आर आर आर। अब हर जगह थोड़ी आर लिखेंगे, कहीं 4 लिखेंगे, कहीं 5 लिखेंगे। चले उम्मीद के मुताबिक मुझे पता था कि आप उस सवाल को नहीं कर पाएंगे, कठिन समझेंगे, लेकिन कठिन था बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा लगा आपको। ये सवाल कर चुके हैं क्या हम, जरा देखना। PQRS एक ट्रेपेजियम है इन विच PQ पैरेलल SR है, एंगल RSP बराबर 120 डिग्री है। यदि RS बराबर PS बराबर 1/3 QP है तो एंगल PQR क्या होगा। वाकई में आप बहुत नॉलेजेबल ज्ञानवान पुरुष हैं, आई रेस्पेक्ट यू। 2 4 10 सवाल ना होना या केवल अब तक 2 4 10 ही होना अलग बात है, बट यू आर द हकदार ऑफ द सम्मान। बहुत हुआ सम्मान, एक दिन निकालूंगा। कैसे कैसे बच्चे हैं। एक बच्चा वही सवाल पूछ रहा है, अभी हमने किया तो था ना कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर एक रेडियस 1 है दूसरी 2 है, तो उसका एरिया पूछ रहा है। 16√2, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं।
30। ये तो आसान निकला ना। बहुत ही बढ़िया और अद्भुत जिसको कहते हैं, मान गए साहब। चलिए मैं बताता हूँ। नहीं हो पाया क्या सीरियसली? है नहीं हुआ? पता नहीं यार, मुझे लगा था कि ये सवाल तो शायद आप कह दोगे इसको हटा दो हम कर लेंगे, मुझे ऐसा लगा था। बहुत उम्मीद टूटती है मेरी। पी क्यू पैरेलल है आर एस पी। पी क्यू किसके पैरेलल है? एस आर के। कहां से शुरू करें बनाना? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस खत्म। अब क्या दिया हुआ है इन्होंने? आर एस बराबर पी एस। आर एस का है ये नहीं, बराबर पी एस बराबर 1/3 पी क्यू। 3 मान लें इसको, एक आ गई और एंगल ये 120 दिया हुआ है। पूछा क्या? पी क्यू आर पूछा, ये एंगल पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। अरे बड़े अजीब पागल हो यार। ये एंगल 30 होगा कि नहीं? 30 होगा। अगर ये 1 है और ये 30 है तो ये 1/2 होगा, तो ये भी 1/2 होगा। होगा कि नहीं? बोलो गलत कर रहे हैं क्या कुछ? सही है ना यहां तक? अब ये 1 है यहां से यहां तक, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम थोड़ी दिया है, नहीं दिया ना, कोई बात नहीं। ये एंगल कितना है? 60। तो ये कितनी आ रही है? ये हमने मुझे लगता है गलत निकाल दिया क्या? नहीं कोई बात नहीं, 2 नहीं ले रहे आप, बस तुम ज्यादा दिमाग ना चलो। कह रहे हैं ये लकड़का रहने दो, हम नहीं ले रहे। मैं कह रहा हूँ ये 1 है तो ये होगी √3/2 और ये 1/2। 1/2 ये 1/2 आ गई, और ये 1 है यहां तक 1.5, तो ये बची कितनी? 3/2, और ये √3/2 है। तो 2 से 2 कट गया, तो ये √3 का रेशियो, तो ये 30 आ गया। ऐसे ही तो निकाला होगा आपने भी। क्या आपने क्या करा मुझे बताओ तो। हाँ, पट्टी पट्टी कहां ली हमने? पट्टी हम हाथ पे बांधने की चोट लगी। स्पीक इन लाउड। 30 ये कैसे लिया 30? अरे कैसी बातें कर रहे हो? ये परपेंडिकुलर है और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये 30 ना हुए हो यार? तुम कैसे आदमी हो? जब 2 लाइन पैरेलल हैं और हमें ये मालूम है कि इन दोनों को योग 180 हुए और ये 90, तो ये 90 ना हुए हो? होगा 90 ही होगा। आपने तो यार नाक पे शर्म रख ली है बिल्कुल। आपको कितना मजा आ रहा है? और किसी भाई ने कोई डाउट है तो बता दो भाई। किसी भी प्रकार का कोई भी शंका है तो मन में कह दो।
कह दो ना। चलिए एक दो आसान आसान सवाल करते हैं। बेहद गर्मी का माहौल है आज, ये वाला एसी भी नहीं चल रहा है और ये मैंने बंद कर रखा है खांसी जुकाम के चक्कर में। थोड़ा सा मैनेज कर लो, कुछ दिन बाद तो ऐसे होंगे कि सबके हाथों में एक एक एसी दे दिया जाएगा, लो भैया घर ले जाओ अपने, हवा लो। आ ही जाएंगे थोड़े दिनों में, ये तो हो गया सवाल। थोड़े दिनों में क्या होगा, छोटे छोटे एसी आ जाएंगे, बंदा यहाँ लटका के घूम रहा है मेट्रो में, कहीं ऐसी जगह पब्लिक प्लेस पे खड़ा हो गया, 3-4 बंदे नीचे लेटे हो जमीन पे ठंडी हवा के चक्कर में क्या होगा। तो आएगा दौर ऐसा भी। ये मुझे आया वहां से एक माइक आता है यहाँ पे लटकाने वाला, अमेजॉन का छोटा सा। अरे देखिए हवा का ऐसा ही है, रुक कहाँ कब किधर मुड़ जाए पता नहीं ना कुछ। कौन सा सवाल है, 10वां ना। ये बहुत खूबसूरत सवाल है, मतलब आई रेस्पेक्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम द बॉटम। देखिए एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है और बीसी पैरेलल है एडी के, एंगल एडीसी 57 है, डीएबी 33 है, बीसी 6 है, ईडी 10 है, एमएनआर मिड पॉइंट है। बीसी और ईडी की तो एमएन बतानी है और एमएनए बतानी है। एमएनए को हम लोग मना पढ़ते हैं, तो ये मत समझना कि मना कर दिया एंगल निकालना नहीं है, निकालना पड़ेगा। कर पाए क्या आप इस सवाल को? आगे आने वाले दोनों ही सवाल बहुत भयंकर हैं, आप नहीं कर पाएंगे तो। 2 सवाल क्या है? सही है, बहुत सही जा रहा है लड़का, इसको हनुमान जी की दुआ लगी हुई है। टीए साहब आप बताइए, टीए फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट। एलडीसी इतने शर्माते हैं तो जॉब क्यों ज्वाइन करते हैं बच्चे, पता नहीं। डायरेक्ट एसएससी से जॉब ज्वाइन करो, पता नहीं चल रहा किसी को भी किसको बोल रहा हूं, टेंशन ना ले। देखिए नहीं हुआ ना सवाल। 2 बातें ध्यान रखिए कि नॉर्मल ट्रेपेजियम है उसको ट्रायंगल बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो उसको रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्त, जैसे आप देखेंगे कि ये एबीसीडी है, एबीसीडी कौन सा बड़ा है, एबी, बीसी पैरेलल है ना एडी के, एडी कहाँ है, एडी तो नीचे होती है, एडी ए बी सी डी, एडी मने हील, तो एडी 10 है, बीसी 6, ये एंगल कितना है एडीसी, ये 33 नहीं है, थोड़ी देर बाद बोलना था ना 57, ठीक है। इसको बना देते हैं ऊपर। अब आप देखोगे 33-57, तो ये 90 डिग्री का एंगल बने। इन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, एमएनआर मिड पॉइंट,
कहाँ कहाँ पे है एम एन? एम ये है और ये एन है। अब आप बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट को मिलाऊंगा, मीडियन बन जाएगी शॉर्टेस्ट 3 होगी। इसको मिलाऊंगा, मीडियन बन जाएगी शॉर्टेस्ट 5 होगी। तो बची हुई दूरी 2 होगी। एम एन तो ये था। सोचो, बार बार वही कंसेप्ट आ रहा है, आप बार बार फेल हो जा रहे हो। चीकू जी, अगर कोई भी मन में डाउट है तो पूछ लेना। अच्छा, अब आप एंगल नहीं निकाल पा रहे होगे, आई थिंक। निकाल पा रहे एंगल? अरे यार, आप बिल्कुल ही ललुआ हो क्या? ये बताओ कि ये दूरी भी तो 5 होगी और ये भी 5 है, तो इसके सामने के कोण बराबर होंगे। ये 33 होगा, 33 33 66, ये 114 आ जाए। बताओ, क्या मुश्किल थी सवाल में? हम्म। काट के चिपकाने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे लगेगा, वो तो हमने आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में बताया। हाँ हाँ, चिपका सकते हैं, मान लेते चिपका दिया, फिर आप क्या चाहते हैं उसके बाद? उससे आ रहा है उत्तर? नहीं। हाँ, 90 अगर हो रहा है वो, तभी ऐसा हो सकता है। 90 हो रहा है तो वो 90 हो जाएगा, बिल्कुल रेक्टेंगल बन जाएगा। तो फिर आपने क्या है, उसका एरिया इक्वेट कर दिया। क्या करा? क्या फिर क्या किया? उत्तर बताइए कैसे आ रहा है 2 और वो है जी? हो रहा है ऐसे? नहीं। हाइट तो फाइंड ही करनी है, मेन तो वही है। चलिए, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई बात नहीं। भागलपुर वाले भाई साहब, आप बताइए, आप समझ पाए या नहीं? पीछे केस काला वाले भाई साहब, आप बताइए, समझ के पूरा? जब उनका सारे बाल सफेद हो गए, इसमें क्या गलत है? कल को आपके हो जाएंगे, क्या करोगे? तो डाई करवाओगे ना, वही डाई वो करवा रहे हैं। रिपीट करता हूँ। 9th पेज में तो कुछ था ही नहीं यार। 9th पेज एक लड़का कह रहा रिपीट। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये तो ये भी परपेंडिकुलर, ये 30 का एंगल बच गया, ये 60 आ गया। ये 1 था तो ये √3/2 आ गई। आप चाहो तो इसको, जैसे वो भैया कह रहे थे, 2 ले लो इसको, तो ये 6 हो जाएगी पूरी। अगर ये 6 है तो ये भी 2 हो जाएगी। अब ये 2 होगी तो ये √3 होगी, और ये कितनी हो जाएगी? 1। अगर ये 1 हो गई तो बची कितनी? ये 2 है, 3, तो ये 3 बच गई। ये 3 और ये कितनी है? √3। अब आप बताओ, ये √3 और ये 3, तो ये कितना आ जाएगा? 30। ये एंगल पूछा था। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्त। ये सवाल भी थोड़ा सा आसान सवालों में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आया हुआ है CDS के एग्जाम में, आपके पेपर में भी आ सकता है, इसीलिए करना पड़ेगा। ए ट्रेपेजियम ABCD है, जिसमें AB पैरेलल है CD के, और ये एक सर्किल के अंदर है जिसका केंद्र O है।
डिफरेंस पूछ रहा है पैरेलल साइड्स का क्या होगा। डायगोनल एम पे कट करते हैं। चलिए मैं बनाऊं चित्र, आपसे हुआ बिजनौर वाले भाई साहब चित्र बना रहे हैं अभी, चलिए बना लीजिए। आप इतने टाइम लगा दे चित्र बनाने के लिए, किसी को रख लीजिए जल्दी से बना देगा, आप सवाल कर देंगे। आप क्यों इतना स्ट्रेस लेते हैं? अच्छा आपने, आप सही बोल रहे हैं, बोले आपको रखा हुआ तो है, अब और किसको रखें, ये बात भी सही है। चलो तो फिर मैं ही बना देता हूं। अगर सर्किल बाहर नहीं बनाएंगे तो बहुत सारी बातें अधूरी रह जाएंगी। मजा भी तभी है जब कुछ चीजें अधूरी रह जाएं। जो याद करने की कोशिश है वो अलग ही होती है। ए बी सी डी में ए बी पैरेलल है सी डी के, नहीं, ए बी सी डी के पैरेलल है भाई। और ये कहां पे कट करते हैं? एम पर। और ये ओ सेंटर है, बस इतना क्लियर है। क्या पूछा है हमसे? पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ए बी माइनस सी डी, यही पूछा। अब इधर ही देख लो 2 मिनट, ज्यादा होशियार नहीं हो आप, मुझे भी पता है, ठीक है। ये एंगल 60 है, ये 60। तो पहले मुझे एक चीज बताओ, मैं इसलिए कह रहा था सर्किल बनाने के लिए कि ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होगा या नहीं होगा। हमने कहा जो भी साइक्लिक ट्रेपेजियम है वो आइसोसेल्स होगा ही होगा। और अगर आइसोसेल्स हो गया तो ये और ये बराबर होंगे, डायगोनल भी बराबर होंगे। तो यहीं से क्या होगा, ये भी 60-60 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और ये भी क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये बात आई समझ में? नहीं आई? यानी मैं नहीं आई, आंखें निकाल के हाथ पे रख देंगे और अपना एक हाथ निकाल के ऐसे हिलाएंगे, समझ गए? मिक्स हो जाएंगे, पता नहीं चलेगी कौन सी लेफ्ट थी कौन सी राइट। बदलते रहना, फिर नंबर चेक करवाना पड़ेगा, इसमें 0.5 था, ये राइट है भाई। ये साइक्लिक ट्रेपेजियम है तो आइसोसेल्स होगा, और आइसोसेल्स होगा तो डायगोनल भी बराबर होते हैं और ये चीज भी बराबर होती है, बताया था ना मैंने अभी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये अगर 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे नहीं। और अगर ये दोनों इक्विलेटरल हो गए तो मैं ए बी की जगह एम बी लिख सकता हूं और सी डी की जगह एम डी लिख सकता हूं। यानी अगर मैं ये निकाल दूं तो भी बात सही है, बात तो एक ही है, बोलो एक ही बात है नहीं? ये सीडीएस में आया हुआ सवाल है। आप सोचो कि कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं नानी याद दिलाने वाले। ये पॉइंट ओ था भाई, अब मैं ये थोड़ा हटा रहा हूं, ए ओ। आप बताओ ओ से अगर यहाँ परपेंडिकुलर डाल दूं, ओ कितना है 2, आपको पता है 60 है तो ये 30 होगा, बाइसेक्ट करेगा क्योंकि आइसोसेल्स ट्रिपेज वो बन रहा है ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल है ये। तो अगर ये 2 है, ये 2 दूरी है, तो ये दूरी कितनी होगी, √3 होगी। मैं मान लेता हूं ये के, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, बोलो। अब आप मुझे बताओ कि एम बी को आप क्या लिख सकते हो, बी के प्लस एम के लिख सकते हो या नहीं, या बी के प्लस √3 लिख लो यार, बोलो सही है नहीं, है नहीं? अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस एम डी को क्या लिख सकता हूं, डी के माइनस √3 लिख सकता हूं या नहीं? ये बताओ अगर सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि डी के बराबर बी के, तो ये कट जाएगा आपस में, तो ये क्या बच गया, यही पूछा था 2√3। तो ये एक अच्छा सवाल पूछा गया, ऐसा सवाल आपके पेपर में भी आ सकता है कल को, मुसीबत ना हो इसलिए।
बोलो भाई, क्लियर है ये सवाल? कोई ऐसा लड़का है जो इस सवाल में भी हाँ, एक बार और ये भाई साहब दोबारा जानना चाहते हैं इस सवाल को। अब बताओ, ये कह रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे बताइए, क्या करें समझ में नहीं आता। इनको कितना भी कहो थोड़ा बहुत पढ़ के आओ, कुछ करो, कुछ करेंगे नहीं है। इनको 15 मिनट, ये सोचे सारी चीजें क्लास में ही हो सकती है, सारी चीजें क्लास में, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए 2 साल लगेंगे। क्योंकि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का मतलब है, आप खुद बताओ कि क्या ये एग्जाम 5वीं क्लास का बच्चा नहीं दे सकता? अगर वो हमारे यहाँ कोचिंग कर ले 3 साल तो दे सकता है। लेकिन इसको ग्रेजुएट लेवल क्यों रखा गया? ताकि बच्चा ग्रेजुएट तक खुद पढ़े। क्या उन्होंने ये सोच के बनाया होगा कि आप कोचिंग लेने जाओगे तभी एग्जाम निकलेगा? नहीं, और तो ये सोच के बनाया बच्चा ग्रेजुएशन तक कुछ पढ़ लेगा, फिर चेक करेंगे उसे कितना याद रहा, कितना भूल गया। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गया, कुछ याद रहा, याद है? ये चेक करने के लिए उन्होंने सीजीएल बनाया था। और आप पूरी तरह कोचिंग पे डिपेंड हो, आपको लगता है कोचिंग में ये बात भी बताई जाएगी, ये डायगोनल है, ये नहीं भैया, हम ये मान के चलते हैं कि आप ग्रेजुएशन करके आए। तो ग्रेजुएशन में आपको पता है कि लाइन अगर मैं ए बी बोलूंगा तो आप ऐसे ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे घूम घूम के ए बी ये करें, ऐसे तो करेंगे नहीं। बताओ, कुछ तो सेंस लेके आए होंगे ना। क्या आपको यहाँ आने से पहले रेक्टेंगल नहीं पता था क्या होता है? कितने लोग थे जिनको नहीं पता था रेक्टेंगल क्या होता है? 3-4 हैं पीछे, इनको ही नहीं पता था रेक्टेंगल क्या होता है। ये पता था मौसी कौन होती है? मौसी बिल्ली को बता रहे। मैं तो कहता ही हूं कि इनका लालन पालन पोषण ही जू में हुआ है। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। ये बोलो और भी चीजें मुश्किल। मैं ये बोल रहा हूँ, ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाएंगे नहीं? ये भी इक्विलेटरल है। अगर ये इक्विलेटरल है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। हमसे सवाल में यही पूछ रहा था कि ए बी और सी डी का अंतर बताओ, तो हमने ए बी की जगह एम बी लिख दिया और सी डी की जगह एम डी लिख दिया। फिर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, हमने कहा ये डिवाइड करेगा इसको 2 पार्ट में, और ये 30 है और ये 2 दे रखी थी, तो ये 2 और ये √3 हो गया। अब बी एम की जब बात आई तो हमने लिख दिया बी के प्लस √3, और जब डी एम की बात आई तो हमने डी के माइनस √3 लिख दिया, और हमने बोला बी के और डी के बराबर होंगे, क्योंकि किसी भी सर्किल में अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसे समद्विभाजित करता है। कोई नहीं, आएगा भाई, धीरे धीरे आएगा, यही कह सकते हैं। हाँ भाई, सर्किल पे तो हम खुद ही बहुत सारे सवाल करेंगे अभी है? हाँ भाई, अब बताइए, इतना सरल सा सवाल पूछ रहे हैं। एक बच्चा ये सवाल पूछ रहा है पीछे से, ये बोल रहा है कि ये 4 है और ये 2 है। तो मुझे इस बात पे डाउट है कि ये 4 है या नहीं। बाकी ये ए बी की लंबाई पूछ रहा है, ए बी की लंबाई। तो कैन यू टेल मी प्लीज व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए बी? मैंने बोला ये 2 है, ये 4 और ये ए बी की लंबाई पूछ रहा है। आप बता देंगे? ट्राई करेंगे? आप यार बहुत सीधे और सज्जन आदमी हैं और पढ़ने में भी अच्छे हैं। नाइस परसेप्शन। आज आपसे कितने सवाल हुए टोटल? 2-3 हुए। वेरी गुड, चलिए कुछ तो प्रोग्रेस हो रही है। बेटा आपने तो बस्ता बांध लिया अपना दोनों ने। तुम दोनों इतनी जल्दी में रहती हो
तुम्हें पढ़ाई से मतलब ही नहीं है कुछ, नौकरी लग गई आराम से 38,000 रुपए सैलरी आ रही है, अब क्या मतलब है? अब तो बस ये है कि मनोरंजन करना है तो ऑफिस से चली आती हो दोनों। कैसी हाँ कर रही हैं? देखो भाई, ये दूरी अगर 2 है तो ये दूरी भी 2 होगी, और ये दूरी अगर x है तो ये दूरी भी x होगी, क्योंकि एक सर्किल पे एक्शनल पॉइंट से टेंजेंट खींचे तो बराबर होती है। तो ये 2 - x हो गई और ये 2 + x। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 + x का स्क्वायर माइनस 2 - x का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो a² - b² अगर लगाएंगे, एक बार जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2x बराबर 16। तो x कितना आ गया? 2। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, इसने सवाल गलत पूछा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं वैल्यू देख के ही समझ गया था कि इसने सवाल गलत पूछा है। यहाँ पे 2 है, ये क्या है? इसने देखा तो ये वाला सवाल होगा कहीं, इसने अपनी होशियारी बताने के लिए यहाँ 4 कर दिया। अब x अगर 2 हो जाएगी तो फिर ये बनेगा नहीं ऐसे। वैसे ही देख लो, ये तो हम खुद भी देख सकते थे। आप खुद बताओ कि अगर ये दूरी 4 है पूरी, तो ये ऊपर तक टच करेगा, क्योंकि ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ऊपर तक टच करेगा या नहीं करेगा? तो बेटा ज्यादा होशियार मत बनो, ऐसे अर्जी फर्जी सवाल मत पूछो। आज तो पूछ लिया, अगली बार पूछा ना तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, और भागोगे तो और ज्यादा मारेंगे, और 10 मारेंगे 1 गिनेंगे, ये ध्यान रखना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।